18 जून और 19 जून का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अब ये जो 18 जून का दिन है, ये गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन अपनी राशि कर्क राशि में होंगे और पुष्य नक्षत्र में होंगे। अब गुरुवार के दिन जब भी पुष्य नक्षत्र आता है तो बड़ा ही उत्तम योग बनता है, गुरु पुष्य योग। साथ में अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेंगे और रवि योग भी बनेगा। और क्योंकि कर्क राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हैं तो गज केसरी राजयोग भी इस दिन बनने वाला है। अब देखिए कई सारे ऐसे योग हो गए जिनका प्रभाव आपको सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो 19 जून का दिन है, ये शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कर्क राशि में ही है, अश्लेषा नक्षत्र में। योग क्या बनाएंगे? हर्षण नाम का और वज्र नाम का योग बनाएंगे। अब इन योगों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिन कर्क राशि में है, यानी आपके दूसरे भाव में। धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है और धन के कारक गुरु बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं। तो बड़ा ही उत्तम संयोग और जो योग बने हैं उनका बहुत ही शुभ प्रभाव यहाँ मिथुन राशि के लोगों के जीवन पर देखने को मिलेगा। खास तौर से धन की संबंधित स्थितियों में, यानी आपका करियर हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका कोई भी कार्य हो गया, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में देखा जाए तो आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करने वाले हैं, यानी जब आप अपने रूटीन पर ध्यान देंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, नहीं तो मिला जुला प्रभाव हम कहेंगे। अगर आप बिल्कुल भी किसी हर एक चीज को आप बहुत अच्छे से आप देखते नहीं, अपने आप रूटीन को नहीं फॉलो करते हैं, तो आप थोड़े से निराश भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े से भी अपने रूटीन को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहने वाली है। अब यहाँ जो दूसरे भाव में चंद्रमा है और योग जो बने हुए हैं, ये आपके धन के मामले में अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। इस समय कई तरीकों से चीजें आपके ऊपर असर करेंगी। अपने आप को परिभाषित अच्छे से करना, आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आत्मविश्वासी बना सकते हैं, इस पर आप काम करेंगे। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से आप कुछ म्यूचुअल फंड या स्टॉक से जुड़ने का काम कर सकते हैं। आप अपने आप को खुश रखने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं, उन पर ध्यान देंगे। और ये समय अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए, अपने परिवार के साथ छोटे मोटे ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। अचानक से कहीं आप जाने की प्लानिंग कर सकते हैं जो परिवार में एक खुशी की लहर लेकर आएगी। तो ये आपके फैमिली के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। अगर बात आपके करियर की करें तो बिजनेस करते हैं अगर आप, तो बिजनेस के मामले में मिला जुला समय रहने वाला है आपके लिए। ये इन दोनों दिनों में आप अपने काम को कितने बेहतर तरीके से कर पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिलना है। और अगर आप अपने काम को बोझ समझते हैं, प्रेशर आप उससे लेते हैं, प्रेशर से घिरे रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सफलता पाने के लिए आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप काम पर ध्यान देंगे तो तनाव भी दूर होगा और अपने काम पर आपका फोकस भी बढ़ेगा। देखिए सफलता धीरे धीरे मिलती है, जब आप हार्डवर्क करते हैं तब आपको सफलता मिलती है। तो चिंता ना करके अपने काम पर आपको ध्यान देना है। आप उन स्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जहां अभी आगे बढ़ने की जरूरत है, जहां आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, उन चीजों पर आप काम करेंगे। अब इतने हमने योगों की बात की थी, जो कई सारे योग बने हुए हैं, साथ में गुरु बृहस्पति भी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से अष्टम भाव भी आपका सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि 2 ग्रहों की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो अचानक से होने वाली घटनाओं को जन्म देती है, जो गुप्त चीजों को उजागर करती है, जो किसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को भी आपको लाभ दिलाती है। तो अगर फाइनेंशियली ही हम देखें तो जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त करना इन दिनों में बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ होने की उम्मीद है, या आपने कहीं कोई प्रॉपर्टी ली थी, कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके जरिए आपको लाभ होने की उम्मीदें बन सकती हैं।
और कोई आपने जमीन खरीदी थी, उसकी कीमत अचानक से आपको पता चले कि वो कीमत आपकी बढ़ती जा रही है, तो ये आने वाले भविष्य की एक झलक आपको दिखाने का काम करेंगे दिन। तो ये समय किसी तरह के इन तरह की चीजों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। जायदाद वगैरह खरीदने के लिए, ऐसी पूंजी में निवेश करने के लिए भी ये समय काफी अच्छा बना हुआ है। तो अच्छी आमदनी के संकेत और अच्छे निवेश के संकेत आपके लिए बने हैं। ये समय बुद्धिमत्ता पूर्वक तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप चीजों में वृद्धि होते हुए देखेंगे। अभी सूर्य आपकी राशि में भी बैठे हुए हैं। सूर्य का आपकी राशि में बैठना, और देखिए सूर्य जहां बैठते हैं वहां से शासन करते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा होते हैं। अब यहाँ सूर्य विराजमान है और तीसरे घर के स्वामी भी हैं, तो आपका जो यानी हार्डवर्क के स्वामी हो गए, जो सूर्य देव हैं आपकी राशि में बैठे हैं, यानी जो भी आप अपने कार्य के लिए हार्डवर्क करेंगे, जो भाग दौड़ करेंगे, उसका रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। और खास तौर से अभी जो समय चल रहा है, इस समय अवधि में आपको उसका रिजल्ट अच्छे से देखने को जरूर मिलेगा। इस दौरान आप अपने पूरे काम को करने के बाद में, यानी सारे काम अपने पूरे किए और शाम का समय आप किसी ऐसी जगह पर बिताना चाहेंगे जहां आपको थोड़ा सुकून मिले, जहां आपको थोड़ी शांति मिले। ये कोई पार्क हो सकता है, एकांत जगह हो सकती है, परिवार का साथ हो सकता है, जहां आपको अच्छा लगे, ऐसी जगह आपका समय बिताने का मन होगा। रिश्तों की बात करें तो परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता दिख रहा है। आपके बच्चे भी आपके लिए कुछ खास करने की कोशिश कर सकते हैं, जो उनसे बन पड़ेगा वो आपके लिए कर सकते हैं। प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला समय बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हो सकता है यहाँ प्रेम जीवन के मामले में अच्छा ना चल रहा हो, और यही अभी भी रहेगा कि थोड़ा ध्यान रखना है। उतनी सफलता शायद ना मिले जितने की आपने कोशिश की थी। लेकिन हाँ, आपके फैमिली का माहौल अच्छा है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले हैं। और वैवाहिक जीवन को अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन एक कठिन दौर से निकलकर कुछ राहत का एहसास आपको दिलाने का काम करने वाला है। तो उस मामले में ये जो है ये अच्छा रहने वाला है। देखिए जिन चीज़ों की, जिन योगों की हमने बात की, ये कुछ मॉडर्न सॉल्यूशन ढूंढने की आपको कला सिखाने का काम करेंगे। यानी एक होता है कि किसी भी चीज़ का समाधान आप ढूंढ रहे हैं, एक होता है मॉडर्न तरीके से आपने समाधान ढूंढ लिया, किसी को नुकसान भी नहीं हुआ और आपने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। तो ये आपको बहुत सक्रिय रखेगा समय। एक चीज़ और है कि इस दौरान जो इंटरनेट के फील्ड से मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग से जुड़े हैं ना, उनसे बहुत मदद मिलने वाली है आपको। अपने वर्क प्लेस पर भी, अपने टास्क को पूरा करने के लिए भी, कोई डेडलाइन आपको दे रखी थी, उस डेडलाइन के अंदर उसको पूरा करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अब बात आ जाती है उपाय की, उपाय क्या करने हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया 18 तारीख का दिन बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है किसी तरह के इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। और दूसरा है कि आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।